के अंतर्गत 15वीं भावना अपनी सन्मार्ग भावना वाली भावना चल रही है। सन्मार्ग को प्रकट करना अर्थात मोक्ष मार्ग को प्रकट करना, यही वास्तविकता में सन्मार्ग है। बाकी तो सब उन्मार्ग है, छोटे मार्ग है। अनादिकाल से आज तक इस जीव ने इस मार्ग को प्राप्त नहीं किया है। अब आचार्य ज्ञानी धर्मात्मा जी हमें उसकी चर्चा करके उस मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। कल अपना पॉइंट नीचे तक चला था, जिसमें जिनेंद्र के अभिषेक का उत्सव की चर्चा करने की थी। आगे आज 284 पॉइंट पर जिनेंद्र भक्ति करना ये बात कहते हैं। जिनेंद्र की बड़ी भक्ति, बड़ी विनय, निश्चल ध्यान से ऐसे पूजन करो जिससे करते हुए देखकर तथा शुद्ध शक्ति के पाठ पढ़ते, शुद्ध भक्ति के पाठ पढ़ते तथा सुनते हुए हर्ष के अंकुर प्रकट हो जाए। आनंद हृदय में नहीं समाए, बाहर उछलने लग जाए। जिन्हें देखकर मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसे परिणाम हो जाए। अहो, जिन्हों की भक्ति आश्चर्य रूप है, जिसमें ये निर्दोष, उत्तम, उज्ज्वल, प्रामाणिक सामग्री ये उज्ज्वल सोने चांदी का सा पीतल के मनोहर पूजन के बर्तन ये भक्ति रस से भरे अर्थ सहित कानों को अमृत रस से सिंचते हुए शुद्ध अक्षरों का उच्चारण एकाग्रता से विनय सहित शब्दों के कहे अनुसार उज्ज्वल द्रव्य को चढ़ाना, ये परम शांत मुद्रा वितराग के प्रतिबिंब प्रतिहारियों सहित पूजना, स्तवन करना, नमस्कार करना धन्य पुरुषों के द्वारा ही होता है। धन्य इनकी भक्ति, धन्य इनका जन्म, धन्य इनका मन वचन काय और धन्य इनका धन जो निर्वांचक होकर ऐसे सन्मार्ग में लगाते हैं। ऐसा प्रभाव व्याप्त हो जाता है जिसे देखने से, सुनने से निकट भक्तों के नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लग जाए। किस प्रकार जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना। भक्ति का अर्थ ऊपर में हमने किया था कि गुणों के प्रति अनुराग। त्रिलोकीनाथ परिहंत भगवान के जो आंतरिक गुण हैं, उन गुणों के प्रति अनुराग होना।
लौकिकता में भी जिसके प्रति हमारा अनुराग होता है हम उसकी चर्चा किए बिना रहते नहीं हैं। जिसके भी प्रति अनुराग हो, कोई भी काम करेगा तो हम उसकी चर्चा, उसकी महिमा गाए बिना नहीं रहेंगे। ऐसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति अर्थात जिनेंद्र भगवान के गुणों के प्रति अनुराग, ये भक्ति, ये विनय, ये निश्चय ध्यान, ऐसे पूजन करो कि जिसे करते हुए देखकर ऐसी पूजन। इसलिए तो कहा कि भाई वास्तविक पूजन तो आज तक हमने की नहीं, लेकिन फिर भी व्यवहार में भी शुद्ध भक्ति के पाठ पढ़ते तथा सुनते हुए हर्ष के अंकुर प्रकट हो जाए। ऐसा जिनेंद्र के सामने आकर जब उनके गुणों का चिंतन करे, गाए, तो अंदर में प्रमोदित बना हो जाए। ओ कितना सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन का अवसर मिला। इसलिए कहा कि पुण्य का उदय तो सबके होता है, सबके यानी अधिकांशों को होता है। जिसके अति पुण्य का उदय होता है उसे ही जिनेंद्र के दर्शन मिलते हैं। क्या कहा है ना, पुण्य का उदय तो सबको है, लेकिन ये अति पुण्य स्तुति में इसलिए लिखा गया अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। हे भगवान, हे विकराग सर्वज्ञ परमात्मा, लोकीनाथ, हरिहंत देव, अनंत चतुष्टय के धारी भगवान, पूर्ण वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा, मेरा महान पुण्य का उदय आया है कि मुझे आपके दर्शन मिले हैं। इन्हें ऐसे हृदय में भाव होना चाहिए। अंकुर फूटने हो जाए, आनंद हृदय में नहीं समाए, बाहर उछलने लग जाए, जिन्हें देखकर मिथ्या दृष्टि के भी ऐसे परिणाम हो जाए। कहो इसलिए हमारे यहाँ जो भगवान के 5 कल्याणक मनाए जाते हैं ना, उसमें इसी की तो विशेषता है। धर्म की तो प्रभावना होती, एक एक कल्याण की ऐसी अद्भुत अद्भुत महिमा होती है। इंद्रों के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा, कि जगत की मिथ्या दृष्टि भी उस वैभव को देखकर अपने परिणामों को पलट लेते हैं, सुलटा लेते हैं आनंद से। क्या इंद्र का जो नाच होता है स्वधर्म का, यदि उसका नाम दिया है तांडव नृत्य, मतलब वो कितना उत्साह से नाचता है, कितनी भक्ति करता है कि देखने वाले सब गदगद हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्ग है तो है ना, सब व्यवस्था है। कई लोग इसे प्रश्न करते हैं, भाई जी तो बहुत ही उत्कृष्ट परिणाम से युक्त है, सरल परिणामी है, कई लोग इतना खर्चा क्यों करते हैं पंच कल्याणक में, इतना ऐसा क्यों करते हैं। इधर अरे भाई पैसे की कीमत नहीं है, इस प्रभावना में कुछ लोग भी अपने जीवन को चेंज कर लेते हैं, तो एक अद्भुत महिमा होती है उसकी। कैसे भाव होते हैं, कैसी उमंग होती है, साक्षात तीर्थंकर को स्पर्श करने जैसे भाव आते हैं। जिन धर्म की कितनी महिमा होती है, वो 5 दिन में जो परिणाम होते हैं वो कैसे गजब के परिणाम होते हैं। लेकिन लोग कह रहे साहब बिना प्रयोजन क्या काम, क्या रे भैया, प्रभावना अपनी जगह है, महिमा अपनी जगह। लोगों को ऐसे अब आप सोच सकते हो, जब इंद्र जिस चीज को बनाए तो बाहर का वातावरण कैसा होता होगा। अच्छे अच्छे जीव महिमा को पाकर अपने परिणति को चिन्ह, लोक में भी प्रभाव होती।
जैन धर्म कितना शालीनता से होता है, कितना अच्छा होता है, कितनी बढ़िया तरीका होता है, खान पीन की कैसी व्यवस्था होती, क्या होती है, तो वो सब प्रभावना है। देखो समय तो निकल जाता है, लेकिन उसमें हुए हुए जो भाव है ना, वो संस्कार डाल के चले जाते हैं। क्या डाल के चले जाते हैं? संस्कार डाल देते हैं। और वो जब समय उस संस्कार का जब उदय आता है, तब अपने सामने ऐसे जिन बिंब तैयार हो जाते हैं, ऐसे दर्शन का अवसर मिलता है। सत्य मार्ग का आप और हम आए ना जैन कुल में, ऐसे ही नहीं आ गए। कितने भव तक हमने उत्कृष्ट भावना भाई होगी और कोई ऐसे संस्कार डाले होंगे, तो जाके हमारा जन्म ऐसे पवित्र क्षेत्र में हो गया। इसलिए इसकी अद्भुत महिमा होती है। क्या कई चीजें ऐसी होती। मैंने भाई जी से कहा, भाई जी 1 बाजे की 2 बाजे की क्या जरूरत है? बोले भैया तुम नहीं समझते इसका, ये प्रभावना है। लोगों ने कहा अरे साहब ये नहीं है, इसके अंदर हाथी है न जीव है। अरे ये प्रभावना है। क्या है? एक उमंग, देखने वाला आश्चर्य से चकित हो जाता है। अरे देखो कैसी भगवान की भक्ति हृदय में होती है, उसकी एक सब प्रयोजनता है। इसलिए जिनेंद्र की भी अपनी एक अद्भुत महिमा है। क्या कि मिथ्या दृष्टि के भी ऐसे परिणाम हो जाए। अहो जैनियों की भक्ति आश्चर्य रूप है, जिसमें ये निर्दोष उत्तम उज्ज्वल प्रामाणिक सामग्री, ये उज्ज्वल सोने चांदी कांसा पितल के मनोहर पूजन के बर्तन, ये भक्ति रस, ये भरे हुए अर्थ सहित कानों को अमृत से सींचते हुए शुद्ध अक्षरों का उच्चारण, एकाग्रता से विनय सहित शब्दों से कहे अनुसार उज्ज्वल द्रव्य को चढ़ाना, बहुत एक एक शब्द सत्य सहज और जो यथेष्ट बोलते हुए एक एक चीज की कितनी महिमा। हमारे यहाँ तो 8 ही द्रव्य चढ़ाने के पीछे एक ही भावना कि बस मुक्ति की प्राप्ति, चाहे वो जन्म जरा मृत्यु के हिसाब से हो, चाहे संसार विनाशनाय के हिसाब से हो, चाहे अक्षत पद की प्राप्ति से हो, चाहे काम बाण विनाशना से हो, चाहे क्षुधा रोग विनाशनाय से हो, चाहे मोहंधकार विनाशनाय से हो, चाहे अष्टकर्म गहनाई से हो, या मोक्ष फल की प्राप्ति से हो, या अनर्घ पद की प्राप्ति से हो, सबके पीछे लक्ष्य एक ही है। क्या लक्ष्य? कोई से भी अर्घ से पूछो, उसके पीछे हमारा एक ही लक्ष्य, क्योंकि जन्म जरा मृत्यु का नाश ही मोक्ष है। संसार के समस्त तापों दुखों का नाश ही मोक्ष है। अखंड पद की प्राप्ति ही मोक्ष है। काम का जहाँ विनाश होगा वही मोक्ष है ना। ये है। क्षुधा का जहाँ विनाश होगा वही मोक्ष है। मोह का अंधकार का नाश होगा वही मोक्ष है। कि ऐसे 8 कर्म, मोक्ष फल और ये सब की प्राप्ति है। तो कहते इतना भक्ति भगवान आता है कि देखने वाले दुनिया में सब भगवान की भक्ति करते हुए सारे धर्म किसी न किसी की चाह रखते हैं। हमारे यहाँ एक चाह के अलावा दूसरी बात ही नहीं है। कितनी है? हमारे यहाँ का मतलब जिन धर्म में एक पवित्र धर्म, अन्य मत में जितने भी हो, कोई आराधना इसके लिए कर रहा, कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए, कोई शिक्षा की प्राप्ति के लिए, कोई परिवार संचालन के लिए, कोई काय के लिए, कोई काय के लिए, कोई काय के लिए। यहाँ हम हर अर्घ के पीछे एक ही भावना भाते हैं कि इस दुखद संसार का अभाव। वो एक अद्भुत महिमा है। क्या ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई ऐसे, और बर्तन सोना चांदी कांसा पीतल मनोहर, इनसे प्रभावित हो जाते हैं लोग। काय से? अरे भगवान, अरे भाई ये ऐसा पुराने समय में तो भैया, इसलिए समझ जी कहते हैं कि भगवान के सामने जाओ। बड़े पंडित जी भी कहते हैं कि भगवान के सामने जाना तो दीनहीन होके मत जाओ, अच्छे या लौकिकता में सामान्य पुरुष के सामने जाए तो अच्छे कलप और बढ़िया बढ़िया प्रेस
और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के जाते हैं। कैसे जाते हैं? और भगवान के सामने आए तो फटे पुराने कपड़े पहन के आ जाते हैं कि नहीं, उसमें उत्साह है, उसकी एक महिमा है, क्या उल्लास है, क्या ऐसे सारी चीजें हैं। ऐसे यहाँ कहते हैं कि इन सब चीजों से भक्ति से भरे अर्थ सहित कानों को अमृत से सींचते हुए शुद्ध अक्षरों का उच्चारण एकाग्रता से विनय सहित शब्दों के कहे अनुसार उज्ज्वल द्रव्य को चढ़ाना, ये परम शांत मुद्रा रूप वीतराग के प्रतिबिंब प्रातिहार्य सहित पूजना, स्तवन करना, नमन करना धन्य पुरुष द्वारा ही होता है। धन्य पुरुष द्वारा होता है। जहाँ नहीं हो ये वहाँ आवश्यक है, जहाँ बहुत है वहाँ उन्हीं का उपयोग किया जाए। क्या किया जाए? जीवों की दशा क्या चल रही है कि पहले ही बहुत सारे प्रातिहार्य, फिर कोई कहता है प्रातिहार्य बना लो। ना है तो बनाना जरूरी है, और है तो उनका उपयोग करो। कि क्या क्या करो कि उनका उपयोग करो। उसके अंदर छत्र हो, चमर हो, महामंडल हो, जो है, नहीं है तो बनाया जाए, और है तो कहते उनका उपयोग करो। है क्या? धन्य नमस्कार करना धन्य पुरुष द्वारा ही होता है। धन्य इनकी भक्ति, धन्य इनका जन्म, धन्य इनका मनोवचन काय और धन के भाई धन्य है, सब धन्य। धन्य का मतलब ये कार्यकारी हो गया, इसका ऐसी चीज का मिलना भाग्य हो गया। इसलिए हम कहते धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु घोर लखी लायो। अब मेरा भाग्य उदय में आ गया कि मुझे ऐसे भगवान के दर्शन मिले। रोज करते हैं सभी तो रोज नहीं भाई, इसमें उत्साह आना चाहिए, उमंग आना चाहिए, है ना। जितनी उमंग आएगी ना, वही जीवन हमारा, वही संस्कार हमारे भविष्य में काम करेंगे, वही संस्कार काम करेंगे। क्या धन्य इनका धन, धन्य इनकी भक्ति, धन्य इनका जन्म, धन्य इनका मनोवचन काय और धन्य इनका धन जो निर्वांचक होकर ऐसे मार्ग में लगाते हैं। कैसे लगाना? धर्म में पैसा निर्वांचक होगा, अपेक्षा रख कर नहीं कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिल जाना चाहिए, मुझे ये करूँगा तो मुझे ये मिल जाना चाहिए, है हाँ, कि मैं यहाँ दूंगा तो वहाँ मुझे मिल जाना चाहिए, कि ये कंडीशन नहीं। निर्वांछक, क्योंकि कांक्षा तो सम्यक्त का बादस्त दोष है, और निकांक्षित क्या है? गुण है। कांक्षा नहीं, उमंग के साथ। और जितना लगाए ना, वहाँ मन में ये सोचना चाहिए कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया। जितना हम खर्च करें ना, ये नहीं सोचना कि मैंने बहुत किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे इससे भी ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्या जहाँ हमने रहने लगे कि हमने बहुत कुछ किया, वहीं प्रमाद और कचाई हमें घेर लेती है। और जहाँ लगे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो आगे का मार्ग और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और क्या किया मैंने, क्या किया मैंने? ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान कार्य इस जगत में हुए हैं, उन कार्यों के सामने इस कार्य की क्या कीमत है? कि कोई कीमत नहीं। क्या इसलिए निर्वांचक होकर, क्या कहते हैं कि निर्वांचक होकर ऐसे सन्मार्ग में लगाते हैं, ऐसा प्रभाव व्याप्त हो जाता है कि जिसे देखने से, सुनने से, निकट भव्यों के नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लग जाए। योग्यता पक जाती है या आंसू झरना। वियोग में आंसू का आना, अभाव में आंसू का आना,
ये तो हर के जीवन में होता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को समझकर आनंद आना ये बिरले के जीवन में होता है। अपनी अज्ञानता के प्रति आंसू आ जाना ये बिरले जीव को इतना समय मैंने पहले क्यों खो दिया, क्यों? अपने जैन साहब बाबू जी है ना, उसको क्या कहते रहे, इतना समय मैंने तो ये निकाल दिया, आपने अभी चालू हुए वो महीने 2 महीने से कितने, लेकिन उन्हें क्या लग रहा है कि अरे इतना समय मैंने पहले क्यों व्यर्थ कर दिया है? क्योंकि जो चीज़ मिल रही है वो एक अद्भुत चीज़ मिलती है, अद्भुत चीज़ मिलती है, अद्भुत चीज़। ऐसे जिनवाणी, ऐसे गुरुओं की निकटता, अरे इतना समय मैंने क्यों हुए, अनंत जीवन बिगाड़ दिया मैंने ऐसे प्रभु की निकटता के बिना। क्या उसमें संस्कार पड़ते हैं, ऐसे गाढ़ संस्कार पड़ते हैं कि हमारे सहजता से ही उसके अनुरूप वातावरण बन जाता है। और थोड़ा सा प्रयत्न करें कि सम्यक दर्शन से भी सुशोभित हो जाए। ये प्रभावना भक्ति है। इसलिए भक्ति ही संसार समुद्र में डूबते हुए लोगों को हस्तावलंबन देने वाली है। हमारे लिए भाव में जिनेंद्र की भक्ति ही शरण हो। देखो कितनी उत्कृष्ट बात, कितने कब हो भाव में मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अब जितने भाव बाकी बचे उस भाव का मतलब अनंत भाव नहीं। हाँ, भाव का मतलब वैसे यही है कि जितने भी भाव बचे हो भगवान, आप क्योंकि भगवान के ज्ञान में तो है ही हमारे कितने भाव हैं कि अब भाव में ये जिन भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे, जिनेंद्र के गुणों के प्रति अनुराग मेरे जीवन में। जब लो नहीं शिव लहूं तब लो, देह यर्दन पावना, सत्संग शुद्धा चरण शुद्ध, अभ्यास आत्म भावना। तो बस जब तक न हो है यही चीज चाहिए, और क्या चाहिए? अनंत काल हो गए, भारी चीजें तो अनेक बार मिली और छूट गई, अनेक बार मिली और छूट गई, अनेक बार मिली और छूट गई है। और ये संस्कार पड़ जाए तो फिर बने रहते हैं। ज्ञानियों से पूछा जी कि क्या चाहिए आपको? कि कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे कर्मों का अभाव हो। नास्ति से अस्ति से कहे तो मेरे अंदर रत्नत्रय की प्राप्ति हो, बस ये चाहिए। मेरे न चाहा कछुओर ईश, रत्नत्रय निधि की हे भगवान, मुझे जगत की और कोई चीज नहीं चाहिए, एक रत्नत्रय की प्राप्ति मेरे हृदय में हो, ये चाहिए। इसलिए कहते भाई भाव में जिनेंद्र की भक्ति ही शरण। भाव में कौन सहारा? बस यही है। हाँ। क्या करें? इस प्रकार जिनेंद्र का नित्य पूजन करना, अष्टानी का 16 कारण 10 लक्षण और रत्नत्रय पर्वों में सभी पाप के आरंभ छोड़कर जिन पूजन करना, आनंद सहित नृत्य करना, कर्ण प्रिय वाद बजाना, स्वर ताल मूर्छनादिक सहित जिनेंद्र के गुणगान करने में सभी सन्मार्ग प्रभावना है। जिनके हृदय में सत्यार्थ धर्म निवास करता है उनसे प्रभावना होती ही है। सत्य धर्म जहाँ होता है ना, तो प्रभावना क्या है? होती है। जितनी भक्ति भाव से कर सकते, उत्कृष्ट भावना, ये सब प्रभावना है। इसलिए भाव है, लगते रहते हैं। कई बार होता है ना कि कोई भक्ति कर रहा हो अच्छी, या पूजा कर रहा अच्छी, कोई दर्शन करने आए और उसके कान में इतना अच्छा लगता है कि वो 10 मिनट बैठ जाता है। क्या करता है? वो बैठ जाता है, 5 मिनट बैठ जाता है। अन्य मत वाले भी और अपने वाले भी हैं, स्वाध्याय चल रही हो और उसको लगे कि ये अच्छी बात है, तो वो क्या होता है? बैठ जाता है, सुनने लग जाता है। हो सकता है कि उसके काल का
कोई ऐसी योग्यता बने कि वो उसमें ही कोई विचार करके अपने जीवन का सुधारा कर ले। ये सब प्रभावना है, सन्मार्ग प्रभावना है। ये जितने बड़े बड़े आप और हम, क्या मालूम आपको क्या कहते हैं आप और, अरे जेने इतने कम और जगह जगह मंदिर क्यों हो रहे हैं, इतने बड़े मंदिर है, पुराने कितने मंदिर है, कितने, अरे ये सब प्रभावना के अर्थ बने हुए हैं। काय के अर्थ बने हैं? जिनने बनाया उन्होंने ये नहीं सोच के बनाया था कि इसको, उनने तो इस धर्म को आगे बढ़ाया जाए उस भावना को लेके बनाया था। किस भावना को लेके बनाया है? ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह चले गए, एक ही तीर्थ है और 25 वेदी, 40 वेदी, 25 मंदिर, 50 मंदिर, तो ये सब प्रभावना के अर्थ बने और लोगों का अपने पैसे का सदुपयोग करा, काय का सदुपयोग करा। और वो हमारे लिए हितकारी इतना होता है कि यूँ एक मंदिर की वेदी हो तो 5 मिनट में दर्शन करके निकल जाते हैं। जब हमारा उपयोग इतने दर्शन का हो तो घंटे 2 घंटे हमारी सहजता से कट जाते हैं। तो उसका प्रभाव, उसका पुण्य कितना होता है, ये समझने की बात। अरे क्या आवश्यकता पड़ गई इतनी इतनी वेदी बनाने की? अरे भैया, सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है। ये तो काल दोष का समय आ रहा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है, निकल रही है। गंगन चूमी, हमारे पुराने अगर इतिहास को उठा के देखा जाए तो क्या कहते हैं, स्पष्टिक मणि की प्रतिमा है, वेदी स्वर्ण की प्रतिमा, क्या है, ऐसी प्रतिमाएं बनती थी। इतना भक्ति भाव, लोग अपने ऊपर पहनना कम करते थे और मंदिर के लिए तैयार रहते थे। काय के लिए तैयार रहते? करे नहीं। सोचो, विचार करो अपने बस। उसकी प्रभावना होती है, अद्भुत प्रकार की प्रभाव। और ये संस्कार कब किसके कल्याण में निमित्त बन जाए, कब किसका भला हो जाए, कहाँ किसकी परिणति में सुधारा हो जाए, कहा जा सकता नहीं है। क्या ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई उससे प्रभावना होती है। शास्त्र प्रवचन की प्रेरणा तथा व्याख्यान का स्वरूप जिनेन्द्र स्वरूपी 4 अनुयोगों के सिद्धांत का ऐसा व्याख्यान करना कि जिसे सुनने से एकांत का हट नष्ट हो जाए। जनवाणी तो इसी है, मिथ्या मत का निवारण करने वाली। एकांत की पुष्टि नहीं है, एकांत में भी उस एकांत की पुष्टि करती है जो सम्यक एकांत है। कौन सा है? जो प्रमाण से छन कर आकर एकांत हुआ है। ऐसे पूरे विषय वस्तु को जानकर फिर एकांत हुआ है, उस एकांत की महिमा है। और वस्तु को जाने बिना एक ही पक्ष लेना, वो एकांत मिथ्या हो जाता है, जो वो मिथ्या हो जाता है। तो ऐसा निरूपण, ऐसा प्रवचन, ऐसी स्वाध्याय, ऐसा चिंतन, वक्ता का तो सदा अभिप्राय ये रहना चाहिए कि इस वाणी से, मैंने पहले भी कई बार ये बात कही कि हमारी वाणी से कोई सुधर न सके तो कोई बात नहीं, लेकिन एक भी व्यक्ति सत्य मार्ग से वंचित न हो और विपरीत मार्ग पे न लगे, ये हमें ध्यान रखना है। मिथ्या मत को पुष्ट न करे, ये हमें ध्यान रखना है। सुधरे नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान कहीं से कहीं तक किसी जीव का नहीं होना चाहिए। ये जिनवाणी है, शास्त्र काय के लिए रचे, इसीलिए सुनने वाले की भी बहुत बड़ी जवाबदारी और सुनाने वाले की भी बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। क्या ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई नष्ट हो जाए, हृदय में अनेकांत रच जाए, पापों से कांपने लग जाए, विषण छूट जाए। पाप से कांपने लग जाए, पाप यानी क्या? साक्षात अनंत दुख दिखने लग जाए पाप के सामने। इसके सामने पाप यानी क्या? अपनी परिणति में साक्षात दुख दिखने लग जाए कि ये पाप, यानी इसका फल तो इतना खतरनाक है कि मुझे कितने भोतल भोगना पड़ेगा। निर्माणी तो ऐसी है। हाँ, एक एक शब्द इतना उत्कृष्ट है। हाँ, इसलिए सुबह हमने देव शास्त्र गुरु की पूजा करी। शादबाद में तेरी वाणी शुभ नहीं के झरने झरते हैं,
इस पावन नौका पर प्राणी लाखों भौवादित्य लाखों प्राणी इस पवित्र नौका पे सवार होकर संसार से तीर रहे हैं, क्योंकि ये वाणी इतनी पवित्र है कि शादवाद है अनेकांत वस्तु का स्वरूप और उसको समझाने की शैली शादवाद है। तो कि व्यसन छूट जाए, दयारूप धर्म में प्रवर्तन हो जाए, अभक्ष भक्षण का त्याग हो जाए। इसका अभक्ष की पुष्टि नहीं होना चाहिए, पुष्टि नहीं होना चाहिए, त्याग होने वाली बात आए। जैन धर्म में जिनवानी पाप की पोषक नहीं है। देखो भाई, आगे चलकर तो फिर पुण्य की पोषक भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? लेकिन पहली दशा में तो पाप की पोषक नहीं है, अभक्ष खाने की पोषक नहीं है, प्रेरणा भी नहीं देते हैं। क्या है ना, कई लोग ऐसा कहते हैं कि साहब बीदल में है तो ठंडे के साथ बीदल माना जाता है। किसके साथ माना जाता है? दही, कच्चे दूध का जमा हुआ दही हो, कच्चे दूध का जमा हुआ तो वो अभक्ष होती है, गर्म की हुई क्या। और लोग उसका जवाब भी देते हैं, लेकिन नहीं, आप किसी को खाना हो तो खाए, लेकिन हम जिनवानी पे ये नहीं कह सकते कि ये कच्चे के साथ है। यहाँ तो कहते हैं कि दही छाछ के साथ अगर मिला हुआ बीदल है तो वह अभक्षी ही है, वो खाने योग्य नहीं, वो खाने योग्य नहीं। क्या सामान्य जिनके देते बहुत सारे, श्वेतांबर मत में तो इसी की मान्यता है, वो नहीं मानते उसको। 20 पंथ में वो तो कहते कोई जो है ना ये करो खाए में कच्चे के साथ है, दही के साथ नहीं। कड़ी अगर हमने दही की गर्म कर ली तो उसमें दोष नहीं है। ऐसे अब अज्ञान पूर्वक निकाल लेते हैं, तो कहते ऐसा नहीं है, जो है सो है, जिन वचन ही श्रेष्ठ होते हैं। क्या इसलिए भक्षण का त्याग हो जाए, ऐसा व्याख्यान करना कि जिसे सुनने से हजारों मनुष्य का कुदेव कुगुरु कुधरों के आराधन का त्याग हो जाए। क्या सच्चे देव शास्त्र गुरु की पुष्टि हो और कुगुरु कुदेव को शास्त्र की खंडन हो जाए, उसका मंडन न हो, क्योंकि ये जाके अद्भुत कार्य करते हैं और कर लेंगे, फिर मान लो, मानने में क्या है। कई लोग कहते हैं आप अपने को क्या, कि नहीं अपने को नहीं। हाँ, जगत में कोई सहजता से मिथ्यात्व रूप परिणमे तो कोई बात नहीं, पर हमारा लक्ष्य बनाकर कोई मिथ्यात्व रूप परिणमे कैसा, ये कार्य वक्ता के लिए शोभनीय नहीं है। कोई मिथ्यात्व रूप नहीं, सम्यक परिणमे तो सीधी सी बात। अभिप्राय समझ में आना चाहिए, कार्य समझ में आना चाहिए। क्या है, इसलिए हो जाए। तथा वीतराग देव दयालु धर्म आरंभ परिग्रह रहित गुरु के आराधन में दृढ़ श्रद्धान हो जाए, ऐसा व्याख्यान करना जिसे सुनकर बहुत मनुष्य रात्रि भोजन, अयोग्य भोजन, अन्याय के विषय पर धन में राग छोड़कर व्रतों में, शील में, संयम भाव में, संतोष भाव में लीन हो जाए। अब बताओ क्या चीज़ बाकी रह गई इसके अंदर? छोड़ो है, ये सब सन्मार्ग प्रभावना है, ये सन्मार्ग प्रभावना है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि क्या है, जनवाणी की बात सुनना है, कितना छन 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 की चीज़ आ रही है। कितने छान कर आचार्य भगवंत ने हमारे सामने ये बात रखी है कि नहीं भाई, कुगुरु कुदेव कुधरों का त्याग हो जाए, अभक्ष का त्याग हो जाए, रात्रि भोजन का त्याग हो जाए, ये नहीं है ना। जैसे कोई रात 8 बजे खा रहा है ना,
अरे कोई बात नहीं, वो खा रहा है वो अलग बात है, लेकिन जिनागम इसकी प्रेरणा नहीं दे रहा है। क्या इसे अच्छा नहीं कहा जाता है, इसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है, इसकी तारीफ नहीं की जा सकती है। नहीं, अब मुझे अवसर मिला तो मुझे हर प्रकार से अपने परिणाम को सुधारना ही चाहिए। सन्मार्ग प्रभावना है। क्या तो खुश हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं, और कितने संस्कार टूट जाते हैं। क्या है ऐसे एक एक चीज इसमें लिख दी है कि मनुष्य रात्रि भोजन, अयोग्य भोजन, अन्याय के विषय, परधन में राग छोड़कर व्रतों में, शील में, संयम भाव में, संतोष भाव में लीन हो जाए, ऐसा उपदेश करना जिससे देहादिक परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव हो जाए। पहले व्यवहार व्यवस्था सुधरे और फिर निश्चय की व्यवस्था सुधरे। इतना सदाचार और इतना संयम और इतना मंद परिणाम में आएगा ना, तो फिर भेद ज्ञान करके देहादिक से, रागादिक से मेरा आत्मा भिन्न है। सुबह की गाथा जो अपनी चली थी ना, है कि प्रत्यय और आत्मा के बीच में एकत्व नहीं है, अन्यत्व है, भिन्नता है, अनन्यपना नहीं है, अन्यन्यपना है। तो ये एक हाथ समझ में आएगा कि जब इतनी भूमिका हमारी बनकर तैयार होगी तो फिर ये बात समझ में आएगी। देहादिक और आत्मा में एकत्वपना नहीं है। संतोष भाव में लीन हो जाए। हाँ, कितने सोचो सही, सदा सुखदास जी कितने। देखो हम कब पहचान पाते हैं, व्यक्ति की भाषा से, व्यक्ति की लिखावट से, व्यक्ति की क्रिया से उसके अभिप्राय को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? टोडरमल जी साहब को हम कैसे जान सके कि उनके अभिप्राय से हमको पकड़ में आया कि ये कितने महान हो सकते हैं। सदा सुखदास जी कैसे महान, दौलत राम जी कैसे महान, आचार्य भगवंत ने कौन कौन आचार्य भगवंत इसकी देखो कितनी महानता, कितनी उत्कृष्ट बात लिखी जो आज तक हमारी सुनने में भी ना, एक प्रभावना होती है उसके अंदर। हृदय में जिनकी करुणा होती है, भावों की व्यवस्था, उसके भाषा उसके अनुरूप कार्य करती है। क्या करती है? ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई आत्मानुभव हो जाए, शरीर में एकत्व बुद्धि छूट जाए, जीव अजीवादि द्रव्यों का प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा निर्णय होकर संशय रहित द्रव्य गुण पर्याय का सत्यार्थ सब प्रकट हो जाए, मिथ्या अंधकार दूर हो जाए, ऐसे आगम के व्याख्यान से सन्मार्ग की प्रभावना होती है। गुरुदेव श्री की कृष्ण ने कितना चिन्ह मार्ग की प्रभावना की, कितनी की। टोडरमल जी साहब ने उस समय कितनी प्रभावना की। दौलत राम जी साहब, भागचंद जी, झाझड़, ये सब ने, और ऐसे मुनिराज भगवंत ने कितनी प्रभावना की। और यहाँ तक सुरक्षित मार्ग बना हमें मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है। क्या संशय नहीं करते? तो एक बार व्यक्ति का अभिप्राय पकड़ में आ जाता है ना, तो फिर संशय नहीं होता। कितना नहीं होता। हम संशय कहाँ होता है? जब हमें विश्वास नहीं होता। वो दृष्टांत दिया था ना कि चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राजा बनाने की ठान ली कि इसको राजा बनाया जाएगा, है। और कितनी बार युद्ध लड़ा, हर बार हार जाता था। लेकिन फिर सेना इकट्ठी कर, एक बार युद्ध लड़ते 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 फिर आया पीछे से, भागते भागते दोनों भाग रहे। चंद्रगुप्त रास्ते में एक नदी दिखी, उनने कहा कि भाई चंद्रगुप्त को कहा कि जाओ तुम नदी में छिप जाओ, है।
पीछे से सैनिक आए। सैनिक आ रहे थे, आते 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 निकट आ गए। इस नगर चंद्रगुप्त ने सब कपड़े खोलकर एक रखा और ऐसा लगा कि मानो धोबी है। क्या है? कपड़े धो रहा है। यहाँ पे क्या धो रहा है? तो उधर से क्यों, इधर से किसी को भागते हुए देखा क्या है? कि दो जने थे, यहाँ देखा कि एक तो इसमें छिपा है। क्या? इधर इधर छिपा बता रहा था क्या? और उधर उनके हृदय में परिणाम ये आया, किसके? चंद्रगुप्त के, कहीं ऐसा ना हो कि सैनिक ने चाणक्य को मारा हो गया है। तो देखने के लिए एकदम, और जिस समय उसने पानी में से मुंह बाहर निकाला उसी समय इशारा किया है और देखा। और वो सैनिक में, अरे अच्छा वो छिपा उसे। तो बोले भैया ये अकेला है और आप दो जने हो, क्यों अपने कपड़े गीले करो, यहाँ रख दो, जाओ पकड़ के ले आओ है। और वो उसने मतलब छल करके और वो कपड़े उसी समय उनको उससे आगे चलो, और दोनों घोड़े पे सवार होकर भागे। रास्ते में चंद्रगुप्त ने, चाणक्य ने पूछा कि ईमानदारी से एक बात बताना कि जिस समय मैंने तुम्हारी तरफ इशारा किया तुम्हारे परिणाम मेरे प्रति कैसे हुए? क्या जवाब दिया उसने? आप राजा किसको बनाना चाहते? मुझे राजा बनाना चाहते ना। युद्ध आप किसके लिए लड़ रहे हैं? आप हमेशा मेरे हित की सोच रहे हैं, तो इसमें भी जरूर मेरा क्या होगा? हित होगा। कितना मतलब क्या होगा? कि मेरा हित होगा। मेरे मन में कोई भाव नहीं आया और वास्तविकता में नहीं आया, तो उन्हें क्या लगा कि अरे ऐसे जिनवाणी में सत्य के प्रति शंका भी नहीं करना। क्यों? कि इसमें क्या हित है, किसका हित है, किसके लिए हित है? आपको पता नहीं गुरुदेव के प्रति लोगों की कैसी आस्था थी और आज भी कैसी है? वो जानते थे अगर उनके दिगंबरों को अगर गलत मार्ग पे लगाना होता तो दिगंबर बन के क्यों लगाते? तो श्वेतांबर रूप में रहते और प्रवचन तो लोग तो वहीं चले जाते सुनने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं। और वहाँ जितने भी लोग आए इस मार्ग की प्रशंसा की कभी भी उन्होंने अपने मुख से, जब से समझ में आया फिर उस मार्ग की प्रशंसा नहीं। तो आज इतना समय हो गया और आज भी उनकी वाणी का इतना महत्व है। क्या जो अभ्यास में तो कहते हैं कि नहीं, कौन ने कहा? बोलते बड़े पंडित जी कह रहे हैं, ये कह रहे वे कह रहे, तो संशय शंका की जरूरत नहीं। शंका वहां करना कि जहां प्रत्यक्ष स्थूल दोष दिख रहे हों, कहाँ करना है? हाँ, उदयवादी की वंदना हो रही हो, हिंसा में धर्म बताया जा रहा हो, आरम सारम की महत्ता बताई जा रही हो। ना आपने, मैं तो कई बार आपको, मुझे तो भाई जी के प्रति इतना भक्ति और बहुमान आता है, जब भी मैं भगवान के चरण स्पर्श करता हूँ उनके गुणगान गाए बिना नहीं रहता हूँ। समझ में आया कि आज क्या स्वार्थ था उनको यहाँ से, चलो बताओ, और क्या लिया उन्होंने अपने लिए, कितना समय दिया अपने लिए, कितनी क्या 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 किया उन्होंने। लोग कह रहे साहब वो इतना ये कराते नहीं, इतना खर्चा कराते नहीं। अरे क्या क्या खर्चा कराते हैं? किसके लिए कराते हैं? जिन मार्ग की प्रभावना हो उसके लिए कराते। तो व्यक्तिगत तो ले नहीं गए वो खुद अपने से, एक पैसा भी नहीं ले गए, टिकट का किराया भी नहीं लिया उन्होंने अपने से, इतना कि टिकट का किराया भी लिया। तो ऐसे व्यक्ति को और एक ही भावना है कि नहीं, इसका मार्ग उन्नति हो, मार्ग उन्नति हो, मार्ग। और हमें आज इतने बढ़िया बिंब हमारे सामने हैं, और जिन जिन लोगों ने भी इनमें सहयोग किया वो सबके प्रति भक्ति का भाव कि नहीं, एक धन्य है वे जीव जिन्होंने अपना योग इस प्राप्त सहयोग का सदुपयोग किया। तो ये सब प्रभावना है, इसमें संशय नहीं करना, शंका नहीं करना।
ये हो तो क्या, ये हो तो क्या, ये हो तो क्या, ये हो क्या, कुछ नहीं। अरे बस अब विरोधियों की आदत होती है झूठे दोषों आरोपण करने की। किसकी होती है? उनका उनका एक ही काम, जिसमें जो अवगुण नहीं हो वो अवगुण बताना, जिसमें जो दोष नहीं हो वो दोष बताना। लेकिन जो उनके निकट रहते हैं उन्हें समझना चाहिए कि ये ऐसा होता है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं है, है? हाँ सही क्या। लेकिन अब क्या करें, जीव की ऐसी बात है, कोई हाँ में हाँ मिला देते, फलाना कर लेते, ये कर लेते, करे भैया भोले आत्मा जो ठहरे संसार में। गुरुदेव इसी व्यक्ति को भोले आत्मा कहते थे। ऐसा घोर तपस्या करना, 5 मिनट और ले, ऐसा घोर तपस्या करना जो कायरों से धारण नहीं किया जा सके, ऐसे तप द्वारा प्रभावना होती है। ऐसा घोर तपस्या, बस इसमें इतना ही समझना कि वही तपस्या किया जाए जिसमें अपनी शक्ति अपने ज्ञान में हो। नहीं तो, क्योंकि घोर तपस्या करना बुरा नहीं है, लेकिन उसमें आपकी शक्ति है कि नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ लिखा शक्ति प्रमाण तप और शक्ति प्रमाण त्याग। 16 कारण भावना में चला ना अपना, शक्ति त्याग और शक्ति तप की चर्चा करी 16 कारण भावना के अंदर। तो शक्ति की हो, घोर भी करे, शक्ति हो तो घोर करे। 1 मास का उपवास, और 1 मास उपवास होने के बाद आहार पे निकले और फिर कर लिया कि 1 कोर लूंगा और फिर 1 मास का उपवास। हाँ तो हो सकता है। अंतराय अगर आ गया, आज आहार नहीं मिला तो 1 महीने फिर उपवास तो कर सकते हैं, पर उसमें व्याकुल नहीं होना, आकुल नहीं होना। धर्म की प्रभावना, इसलिए अन्य मत जैन धर्म से कितना प्रभावित होता है। ये तो वर्तमान काल में आप और हम हमारे आचरणों के कारण, बाहर खोटे कर्मों के कारण इतने दूषित हो गए हैं कि आज जैनियों की महिमा खत्म हो गई। तो पुराने समय में तो कि अरे ये 1 मिनट के अंदर कोई फंका नहीं करते थे। नग्नता को देखकर लोग हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हो जाते थे, विनय कर लेते थे, जंगलों में ये करते थे, वो करते थे। ये तो वर्तमान का काल इतना खोटा हो गया कि क्या कहें। और आज अनेक लोगों को बोलने का अवसर मिल गया, न जाने कौन क्या क्या बकवास कर रहा है, क्या करें। आने वाला समय इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा, क्या खतरनाक होगा। बीच में 400 साल तक, 500 साल तक नग्न दिगंबर मुनिपना नहीं रहा। वो क्यों नहीं रहा? ये म्लेच्छों के कारण, किनके कारण है। और अभी भी वर्तमान में अगर ये इस प्रकार के दूषित कर्म होते रहे ना, व्हाट्सएप पे पूरी दुनिया में फैल जाए ना, इधर फैल जाए, तो लोगों को जैनियों के प्रति क्या होगी? अरे ये सब खोटे लोग। आज तो एक ने बोले, आज या कल बोला वहाँ पर छत्तीसगढ़ रायपुर में कि इनको तो सबको चड्डी पहनाना चाहिए, साधु को नग्न नहीं घुमाना है। और ये जैनी जो होते हैं, ये नहीं खाना ना वो नहीं खाना, इनका क्या बिगड़ता है? हम ये खाएं, देवताओं को ये बलि नहीं चढ़ाना, इनका क्या बिगड़ता है? हम तो बड़ी सभा में बोला उन्होंने, क्या करें। तो धीरे 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 सारी विपरीत आ रही है लोगों का। न पहले मुसलमान हमारे धर्म की महिमा गाते थे, कौन? अन्य जीव हमारे महिमा गाते थे। कहते जैनी है, जैनी जैसा तो कोई व्यक्ति होता नहीं है। कितनी प्रभावना। दृष्टांत मालिका का दृष्टांत यही था कि पानी छान के पिया तो फिर दिया कि जाओ, बरी कर दिया। क्यों बरी कर दिया? कि जो व्यक्ति पानी छान के पी सकता है वो मनुष्य को क्या मार सकता है, किसी का हत्या कैसे कर सकता है? जिसके परिणाम में एकेंद्रीय जीव को बचाने का भाव हो, वो पंचेंद्रीय जीव का घात कैसे कर सकता है?
ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते थे। आज दिन समय है। दीवान अमरचंद जी का है, राजा ने भड़का दिया और कहा कि नहीं, ये जीनी है, ये है, इनको इनके सुपुर्द कर दो मांस खिलाने का है। तो क्या करें, रोज जलेबी खिलाते, नहीं खाता, फिर एक दिन कह दिया, खुद लेके घुस गए, अगर जलेबी खाना हो तो पेट भर ले शिवराज, और मांस ही खाना हो तो मेरा खा ले, है। और ये योग्यता ही पकी। अच्छा देखो, ये दृष्टांत काल्पनिक नहीं है। और वो सिंह कितने दिन का भूखा हो गया था? 2-4 दिन का भूखा हो गया था। कितना? फिर उस दिन से तो रोज खिला रहे थे, जलेबी खा ही नहीं रहा था, तो वो भूखा क्या? और जितनी भूख लगे उतनी तो क्या होती है। और सिंह को तो और गुस्सा आता है ना, भूख लगे एक झपटा है, लेकिन फिर भी कोई योग्यता ऐसी पकी, प्रभावना ऐसी हुई कि आज तक वो दृष्टांत सबके दिमाग में है। अरे दीवान अमरचंद जी ऐसे थे क्या? तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई निर्वांचक विषाणु छोड़कर निर्वांचक होने से भी आत्मा का प्रभाव प्रकट होता है, तथा धर्म का मार्ग भी तब से ही चमकता है। यह तब दुर्गति के मार्ग को नष्ट करने वाला है, तब बिना कामादिक विषय ज्ञान चारित्र को नष्ट कर देते हैं, तब के प्रभाव से काम का नाश होता है, रचना इंद्रियों की चपलता नष्ट हो जाती है, लालसा का अभाव होता है, रत्नत्रयी की प्रभावना में तब से ही दृढ़ता होती है। इकाई के अंदर चर्चा की अपन ने सन्मार्ग प्रभावना, सन्मार्ग की प्रभावना हो, प्रकट हो, और वो सन्मार्ग है तो रत्नत्रयी ही है। कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मार्ग ही सम्यक मार्ग है। बाकी सारे मार्ग अमार्ग है। हमें अगर प्रभावना, हमें प्रकट अपने भीतर में ये प्रकट करें, और जिनने इनको प्रकट किया है उनकी महिमा पर गाएं, उनकी अनुकूलता में चलें, उनकी प्रशंसा करें, उनके गुणगान गाएं, ये सब हमारे जीवन में होना चाहिए। इस प्रकार की चर्चाएं की है, आगे और भी चर्चा अपनी चलेगी। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान जन्माणी माँ निर्ग्रंथ गुरु की निकटता में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए। यही मंगल है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जा वाणी के ज्ञान से सूझे